गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए। 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम जो सबसे पहला टॉपिक आज लेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मार्क्स भी सबसे ज़्यादा है। और वो टॉपिक हम जो स्टार्ट करेंगे विच इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन। लेकिन जहां तक अपन बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमें क्या डिस्कस करना है? बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करना है कि जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर शरीर में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को हमें डिस्कस करना है। केमिकल रिएक्शंस किस तरह से होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होने के दौरान बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की कौन कौन सी रिएक्शंस किस किस एंजाइम से कैटलाइज होती है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन प्रोडक्ट्स का हमारी डेली लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन है, और एनिमल्स के लिए अपनी ग्रोथ अपने डेवलपमेंट को करने के लिए कौन कौन से स्पेशली केमिकल्स इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हम बायोकेमिस्ट्री में अगर बात करें तो हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंजाइम्स जिन्हें हम जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, एंजाइम्स। इसके अलावा हम कुछ न्यूक्लिक एसिड्स इनके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल अपन डीएनए आरएनए के कुछ कंटेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीवों में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनकी डिस्कशन करेंगे। फाइनली फूड प्रिजर्वेटिव्स वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है सबसे पहले हम इन मेजर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड एंड एज वेल एज लिपिड्स, वसा, इन महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और ये सारे जो पॉइंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में किसी ना किसी रूप में उसकी ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट, उसके शरीर में होने वाली विभिन्न मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उन सब में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए, तो आज हम जो पहला स्टार्ट करेंगे विच वन इज कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक ले रहे हैं विच इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स इसको हम डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अवयव है। बॉडी के ग्रोथ, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसका फॉर्मेशन अगर नेचुरली हम बात करें, प्राकृतिक रूप से बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। ये आप लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ sunlight in chlorophyll molecule of green plants form C6H12 O6 plus O2 and plus some air. Okay, this reaction कंप्लीट होती है। तो इस तरह से एक बेसिक रिएक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल H2O के 6 मोल से रिएक्ट करके ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल या फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, जिसे अभी हम बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। साथ में
को प्रोडक्ट के रूप में बहुत महत्वपूर्ण को प्रोडक्ट ऑक्सीजन, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है ना। और साथ में कुछ एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। तो ये इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट की बात हम करें तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से कैसे बनेगा, बाय फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। समझ में आ गई? चलिए ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं बेसिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका सामान्य सूत्र क्या है। सामान्य सूत्र CxH2O का होल है। दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखो इसके बेस पे अगर अपन इसको बेसिकली डिफाइन करें कार्बोहाइड्रेट को, तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रेट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रेट, ये क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, दैट इज कार्बन व जल के ये हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला साफ दिख रहा है कि कार्बन का मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर कार्बन के एक्स मॉलिक्यूल, वाटर के वाई मॉलिक्यूल यहाँ पर काम में आने वाले हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर अब x की वैल्यू कितनी हो सकती है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। x की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कार्बन की वैल्यू यहाँ पर 6 रख के देखते हैं, इफ x इक्वल्स टू 6, ऑलराइट। और अगर यहाँ पर हम इसको भी इक्वल कर लें, इफ x इक्वल्स टू y, देन y इक्वल्स टू आल्सो क्या हो जाएगा 6, दैट इज C6H2O का होल 6 C6H12O6, तो ये कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। और वो बात ये है कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और वाटर के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, जनरल फॉर्म की हम बात करें तो वहां पर वो क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते, फिर भी वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो नोट डाल के मैं लिख सकते हैं, बहुत से यौगिक कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र का पालन नहीं करते हैं, परंतु कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि जनरली बात कई कंपाउंड्स ऐसे आएंगे जो आपको इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेंगे, फिर भी क्या होंगे। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं C3H2O का CH2OH and CH2O, this one, ओके बेटा। देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 and 3, तो C3H6O3, ये फॉर्मूला जो आ रहा है ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, बात समझ में आ गई। ये इसको फॉलो कर रहा है, बात समझ में आई ना, इसको फॉलो कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इसको फॉलो नहीं करते, बात समझ में आई। जैसे C6H12O5, C6H12O5, इसको रेगनोज बोलते हैं, रेगनोज, C6H12O5 इसे रेगनोज बोला जाता है। और ये रेगनोज कार्बोहाइड्रेट के, इट इज ए कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी शो करेगा, परंतु ये उस जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा जिसको ग्लूकोज और दिस वन
ग्लिसरैल्डिहाइड, ये ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड ये फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट बात। तो एक बार मैं वहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। बायोकेमिस्ट्री में हम उन सब कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, उन सब कंपाउंड्स के बारे में डीपली पढ़ते हैं जिनका रिलेशन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में होने वाली केमिकल रिएक्शन से है, उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन से है। उन कंपाउंड्स में स्पेशली जो मैंने आपको इनिशियली बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स, इन सबको अपन डिस्कस करते हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट, ग्रोथ, इन सबसे रिलेटेड हम बात करते हैं कि इनका क्या रोल रहता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने जो स्टार्ट किया है विच वन इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रेट, कार्बन और जल के यौगिक। जनरल फॉर्मूला क्या था, CH2 होगा होल y, राइट। बस कंडीशन क्या रखनी है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 रखनी है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल हमने लिए लाइक एज ग्लूकोज, ग्लिसरैल्डिहाइड, ये सब वो कंपाउंड्स हैं जो इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। और आगे चले कुछ कंडीशंस भी हमने लिखा है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो इस जनरल फॉर्मूले को क्या नहीं करते, फॉलो नहीं करते, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट लाइक एज रेगनोज। फॉर्मूला इज C6H12O5। ओके, तो जल्दी से जो बच्चे इसको देख रहे हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके चलिए, अब देखिए यहां पर हमने एक कंडीशन दी अभी कि रेगनोज जैसा जो कंपाउंड है वो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करने के बाद भी क्या कर रहा है, वो एज अ कार्बोहाइड्रेट बिहेव कर रहा है। अब यहां देखिए कुछ एग्जांपल अपन बात करते हैं। CH2O, राइट बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं SCHO, वेल नोन कंपाउंड, नेम इज फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। अब यहां पर देखो, इन फॉर्मल्डिहाइड, इन अबव कंपाउंड, नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 1। क्या ये कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले को फॉलो करता है? यस, इफ x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू y, दैट मींस y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1, देन ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1। तो C1H2O का होल 1 इक्वल्स टू CH2, राइट। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो CHO है, SCHO फॉर्मल्डिहाइड है, वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल फॉलोज जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट it's not a carbohydrate। क्या मतलब, ये फॉलो तो कर रहा है बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसके प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है, रेगनोज जैसा मॉलिक्यूल फॉलो नहीं कर रहा कार्बोहाइड्रेट जनरल फॉर्मूला, बट कार्बोहाइड्रेट है। फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल फॉलो करता है बट इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। एक एग्जांपल और लेते हैं यहां पर, एग्जांपल सेकंड, CH3COOH। ये देखो जनरली एसिटिक एसिड है, ठीक है ना, दिस इज एसिटिक एसिड, फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल का फार्मूला है। अगर इसको हम इस रूम में लिखें C2H4O2, C2H4O2, और इस फॉर्मूले को हम अगर कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करते हैं, तो चेक कर लेते हैं x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू आल्सो 2 इफ देन C2H2O का होल ट्वाइस, दिस इज क्या हो जाएगा, C2H4 एंड O2, राइट। तो यहां आप देख रहे हो एसिटिक एसिड आल्सो, एसिटिक एसिड फॉर्मूला
follows general formula of carbohydrates, but it is also not carbohydrate. It is also not carbohydrate. ये आपको अच्छी तरह पता है, ये आपको अच्छी तरह नॉलेज है कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एसिडिक एसिड है। प्रीवियस क्लासेस से आप डिस्कस करते आ रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज, इसके बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड जैसे कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका बेसिक फॉर्मूला तो कार्बोहाइड्रेट जैसा है, बट फिर भी ये क्या नहीं कर रहे, कार्बोहाइड्रेट को फॉलो नहीं कर रहे, कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहे, और ओवरऑल ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बात समझ आ गई। तो अभी तक हमने जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, जनरल फॉर्मूला, एंड व्हिच मॉलिक्यूल बिहेव लाइक एज कार्बोहाइड्रेट अकॉर्डिंग टू इट्स जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड व्हिच मॉलिक्यूल does not follow properties of carbohydrate while formula follow the general formula of carbohydrate like as formaldehyde and acetic acid। और कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता, फिर भी कार्बोहाइड्रेट है, वो हमने यहाँ पर चेकआउट कर लिया। बात समझ आया बेटा। तो आगे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, इसके बाद देखिए, ठीक है। तो मैं इसकी अभी तक जो पढ़ाया है उसको एक बार समराइज कर देता हूं। जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CxH2O का होल वाई। Examples: C3H6O3 glyceraldehyde. This is glyceraldehyde. C6H12O6 glucose or fructose. Okay, compounds, next point है compounds which are not follow properties of carbohydrates but contain general formula like as carbohydrates. For example, formaldehyde, acetic acid, SCHO, CH3COOH, etc. ठीक है। तो ये बेसिक बारे में कुछ कंटेंट लिखिए। इसके अलावा कंपाउंड्स which do not follow general formula as carbohydrate but contain properties of carbohydrates. Okay, properties of carbohydrates. For example, regnose C6H12O। बस समझे? चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन
ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। बात समझ में बेटा? तो यहाँ पर हम दो तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे और आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन फर्स्ट करेंगे टाइप 1। तो देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं दो पोर्शंस में, शुगर एंड नॉन शुगर, शुगर एंड नॉन शुगर, शर्करा और अशर्करा, इसमें हमने क्लासिफाई कर दिया। बात समझ आई? शर्करा में फिर हम दो पोर्शन डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। नॉन शुगर में हम केवल रखेंगे पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स में हम फिर दो क्लासिफिकेशन कर देंगे, विच इज एल्डोज एंड कीटोज, एंड कीटोज, ठीक है ना। दिस इज एल्डोज एंड कीटोज। एल्डोज वो कंपाउंड होंगे जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और कीटोज वो कंपाउंड होंगे जिनमें कीटोनिक ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोनिक ग्रुप, ये इसमें होगा। असल में मोनोसैकेराइड के बारे में हम डिटेल में और बात करेंगे आगे। ओलिगोसैकेराइड्स में हम अलग अलग लाइक एज डाई सैकेराइड, ट्राई सैकेराइड, टेट्रा सैकेराइड्स, इनको क्लासिफाई करेंगे। पॉलीसैकेराइड्स में हम मोर देन 10 वहां तक की बात अपन करेंगे, तो उसकी कंडीशन बाद में हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे और कंडीशन सारे देखेंगे इसके। ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स को दो पोर्शन बांटा, शुगर एंड नॉन शुगर, शर्करा और अशर्करा। ये वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो मीठे स्वाद वाली हैं, मीठे स्वाद वाली विद स्वीट टेस्ट, ठीक है, स्वीट फ्लेवर वाली है। ये बिना मीठे स्वाद वाली, बिना मीठे स्वाद, स्वीटलेस, इनको अपन बोल सकते हैं। तो यहां तक एक क्लासिफिकेशन हो गया। अब इस क्लासिफिकेशन के बाद एक सेकंड इसमें अपन और बात करते हैं कि मोनोसैकेराइड जिसमें 6 तक अपन बात कर सकते हैं, 3 to 6 कार्बन हो सकते हैं, डाइसैकेराइड जिसमें 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, इनको अपन डिस्कस करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, एल्डोज जो CHO फॉर्म में, कीटोन जो कीटोनिक फॉर्म में, यानी जिनके अंदर कीटोनिक ग्रुप होगा वो कीटोज और जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा एल्डोज। बात समझ में आएगा? अब हम मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के अलग अलग एग्जाम्पल्स लेते हुए इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट कॉमन है जो मिलता है और कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो प्लांट में मिलते हैं बट एनिमल्स में नहीं मिलते हैं, या एनिमल में मिलते हैं और जो प्लांट में नहीं मिलते। नेक्स्ट स्टेप पर बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल जो इसके यूटिलाइजेशन है, इसके उपयोग है, इसके एडवांटेजेस हैं बॉडी में, और बॉडी के ग्रोथ और बॉडी के डेवलपमेंट में इसका क्या योगदान है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको हम डिस्कस करेंगे। बस नहीं तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम कर लेंगे, और कल इस क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन और उसके आगे की बात है एक बार वापस रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।